Yeah, so in today's class, what I have for you today, I have for you Sri Aurobindo Ghosh, or we know it very well कि Sri Aurobindo Ghosh was a philosopher, he was a thinker. If I use the word, he was a social reformer. तो वो social reformer थे श्री अरविंदो घोष. श्री अरविंदो घोष फिलोसफर भी थे. श्री अरविंदो घोष आप कह सकते हैं कि थिंकर भी थे. और सबसे बड़ा चीज की जो हिंदुइज्म है उसके कॉन्सेप्ट को उन्होंने मॉडर्न वे में एक्सप्लेन किया. जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक फिलॉसफी है सनातन धर्म का, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय श्री अरविंदो घोष इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट. और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर आल्सो. उन्होंने पुडुचेरी में अपना आश्रम बनाया और काफी लर्नेड स्कॉलर रहे हैं. तो वेन एवर यू टॉक अबाउट, मैंने बताया कि जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है. वह ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा फेमिलियर हो. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द scholars of India, with the torch bearers of India, with the path makers of India. Yeah, you can say with the luminaries of India who wrote in English language. आपको उन लोगों से रूबरू कराना है जो भारत में जन्म लिए, those who were born in India, those who were the part of India, those who did in English literature, yeah, those who worked in English literature, बट दे वर द आइकॉनिक फिगर ऑफ इंडिया. वे भारत की सरजमी पे पैदा हुए, भारत की कल्चर को लेके बात किए हैं, भारत की स्पिरिचुअलिटी को लेके उन्होंने बात किया है, भारत की जो भी इश्यूज रहे हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे वो और किसी तरह का इश्यूज हो, उन सारे इश्यूज को भी लेकर के उन्होंने बखूबी अच्छे ढंग से चीजों को प्रेजेंट किया है. So I would like only to say one important point कि today I have for you श्री अरविंदो घोष. और अरविंदो घोष एक फिलोसफर भी थे, स्पिरिचुअल लीडर अगर मैं वर्ड यूज करूँ वो भी थे. एंड ही डिफाइंड सनातन धर्म, द फिलोसफी ऑफ सनातन धर्म फ्रॉम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में. और उन्होंने क्या किया हुआ था, आईसीएस की परीक्षा को जो उन्होंने क्वालिफाई किया था, इंडियन क्रॉनिकल एग्जामिनेशन जो होता है, इंडियन सिविल एग्जामिनेशन ब्रिटिशर के समय उसको तो ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड ही हैज रिटन सो मेनी बुक्स. सो आई विल टेल यू अबाउट हिज फैमिली. जब भी आप इस यूनिट को कवर करेंगे, अरविंदो घोष की जो फैमिली है, अरविंदो घोष का जो लाइफ है, जिसे आप एक वर्ड में कह सकते हैं कि बायोग्राफिकल स्टडी. आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड की बायोग्राफिकल स्टडी. आपको या हमें जो बात करनी है वह इस चीज को लेकर के बात करनी कि उनका बायोग्राफिकल स्टडी क्या था, वो बायोग्राफिकल स्टडी को लेकर के कितना ज्यादा उनका हम कॉन्शस है, उस पर हमें बात करनी है. कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या किताबें रही है, क्या क्रिएशन रहा है. देन यू हैव टू नोट डाउन, तब आपको एक नोट उनके ऊपर तैयार करके रखना है कि क्या क्या चीजें उन्होंने किया. तो जस्ट शेयरिंग विद यू द इमेज ऑफ अरविंदो. Yeah, you find this image. That is the image of Sri Aurobindo Ghosh, and you find what you find the life and times of Sri Aurobindo Ghosh. And this image I have taken from Wikipedia. Wikipedia से ये image मैंने लिया हुआ है. और उस Wikipedia मतलब जो source है image का, the source of image is Wikipedia, and you will come to know this image I have taken. And here you found the image just to shows what जो ये image है ये indicate करता है कि he was a saint. वह एक saint थे, साधु थे, a modern philosopher, a spiritual leader, and he defined what he defined सनातन धर्म from modern perspective. उसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो किया हुआ था. मोहम्मद आसिफ पूछ रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज लिटरेचर में कब मिला था. 1913 में, ये कल ही बताया जा चुका है. और नोबेल प्राइज उनको जो मिला था गीतांजलि के लिए मिला हुआ था. And here you find what? Here you find this is the image of Arvindo, and you find the life and time of Sri Aurobindo Ghosh. And one thing I would like to tell you, here is a very beautiful quotation. This quotation you have to remember.
and this quotation may be asked, who said this quotation? ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाई थिंकिंग। जो सच्चा ज्ञान है वो विचार करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम या आप ये सोचें कि वी कैन गेट ट्रू नॉलेज ओनली बाई थिंकिंग या वी कैन अचीव ट्रू नॉलेज ओनली बाई थिंकिंग, वी कैन अटेन ट्रू नॉलेज ओनली बाई थिंकिंग, so it's only but it's like the fairy tale. On the ground of reality, you don't find such thing. To get to attain true knowledge, you have to do something. You have to do something on the ground of reality. So you find that true knowledge is not attained by thinking. जो सच्चा ज्ञान है वो विचारों के माध्यम से कि नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इट इज वॉट यू आर, बल्कि सच्चा ज्ञान यह है कि आपको ये जानना पड़ेगा आप क्या है। इट इज वॉट यू बिकम, और ये जानना पड़ेगा आप क्या हो सकते हैं। दो बातें जो लाइन जो नीचे है वो सब बहुत अपील करने वाली है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए हम क्या हो सकते हैं। हम क्या हैं अगर हमें पता हो जाए कि वी आर द स्टूडेंट्स, if we know that we have some duties, if we come to know that we are pursuing BA, just I'm giving you example, अगर हमें पता हो जाए कि हम क्या हैं हम कैसे हैं तो श्योरली और सर्टेनली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और हम क्या हो सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, व्हाट एम आई, what's my existence and what I can be in near future, और मैं near future में क्या हो सकता हूँ। So these are the 2 points which you have to remember. Number one, what am I? Number two, what I can be, what can I be, what can I be. These are the two important things which you have to keep in your mind. First, I would like to tell you, when you think what you are, it shows that he currently what you are. प्रेजेंट टाइम में आप क्या है, वो आपके प्रेजेंट टाइम के डेजिग्नेशन को, आपके प्रेजेंट टाइम की पोजीशन को लेकर के बात करता है। और दूसरा चीज है कि आप क्या हो सकते हैं, इस चीज को लेकर के बात की जाती है। इट इज व्हाट यू बिकम, आप क्या हो सकते हैं। तो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ होने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें जो है हमें करनी पड़ेगी। सो उन्होंने बताया कि हम क्या हैं और हम क्या हो सकते हैं। गिव मी 1 मिनट। Yeah, so you find that there are the two important things कि what am I and what we can be, हम क्या है और हम क्या हो सकते हैं। अनमता, इल्मिया और अनमता, इल्मिया, फातिमा, just I want to say in my class in chat box, don't use the word he and he. You are here only to attend the class. हाल चाल जिसको लेना होगा बाद में जो है अनंता और इल्मिया ये दोनों मुझसे अभी क्लास ओवर होने के बाद बात करेंगी, मुझे फोन करेंगी। Yeah, so I was telling you ki what I am telling you about the life and times of Sri Aurobindo Ghosh, and you will come to know ki what is the objective of his life. He said that if you want to get true knowledge can be only attained by thinking. If you think that true knowledge can only be attained by thinking, you are wrong person. You are not in right direction. And he says that first you must know what you are and what you become. आप हैं क्या और आप क्या हो सकते हैं, इस चीज को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। सो यू फाइंड कि अरविंदो घोष एक पॉपुलर कोटेशन है, उस पॉपुलर कोटेशन को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म कि आपने सुबह में आप उठ गए हैं और यहाँ पे ही हेलो गुड मॉर्निंग करने के लिए आए। इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ चैटिंग, इट्स द क्लास। और क्लास का जो तरीका है उस तरीके में आप रहिए। और अभी जो है अनमता और अनमता के अलावा जो एक लड़की और है वो जो है दोनों मुझसे बात करेंगी।
नाउ शेयरिंग विद यू सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की व्हाट यू हैव टू गेट, आपको और क्या चीजें जो है ध्यान में रखनी है या क्या चीजें वहां पर है जो आपको माइंड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि व्हेन आई टॉक अबाउट दिस मैन या व्हेन आई टॉक अबाउट रविंद्र टैगोर और एनी अदर पर्सन, always remember that they were the torch bearer, they were the modernist, they were the social reformers, they were the, you can say, they contributed in national movement, and they did a very good job not only to make India free but also to bring reform in India. भारत में सुधार के लाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्हीं 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 पर्सपेक्टिव से या नजरिए से अगर आप देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि या रियली में क्या क्या चीजें रही है। नाउ आई एम शेयरिंग विद यू सम अदर इमेजेस, सम अदर पॉइंट जो कि वहां पे आप देख सकते हैं कि है। So here you get what? Here you get, this is the second image which you see. I think it's visible and you can respond me. Is it visible? Is it visible? Yes, sir. Yeah, okay, okay. Now you find what? Now you find that कि श्री अरविंदो घोष को लेकर के you find here there are some dates और उस dates को लेकर के बात किया गया कि what you find. But here I would like to tell you only one significant point, and what is that? कि Arvindo Ghosh was a philosopher. Already I told you he was a philosopher. He was a yoga guru. He was Maharishi. He was poet and Indian nationalist. So the objective of this section is that you must be familiar with these figures, with these luminaries, with these torch bearers. कि ये जो luminaries हैं, ये जो torch bearers हैं, ये जो figures हैं, आप उनसे वाकिफ हो, उनके काम से वाकिफ हो, उन्होंने क्या किया, what the contribution of these figures, what the contribution of these literary luminaries find. So you will come to know that he was what? He was a philosopher, yoga guru, Maharishi, poet, and Indian nationalist. He was also a journalist editing newspaper such as Bande Mataram. So this question can be asked. He was associated with a newspaper, yeah, he edited a newspaper, and what was the news? What was the name of the newspaper? Bande Mataram. This is another important point. So when you prepare your notes, you have to go with this point. कि Arvindo Ghosh just he edited a newspaper, and the name of the newspaper was what? Vande Mataram. He joined the Indian movement for independence from British colonial rule. British colonial rule. Yesterday I told you the story. Before 1947, India was the colony of the British Empire. Just I want to know what is the colony of the British Empire? What do you mean by the colony of the British Empire? Can anyone? India was the colony of the British Empire. It means that India was a slave nation. 1947 से पहले हमारा राष्ट्र गुलाम था, और किसका गुलाम था? ब्रिटिश राज का गुलाम था या ब्रिटिशर का गुलाम। जब आप कॉलोनी की बात करते हैं तो कॉलोनी का मतलब यह है कि सम outsider they came there and they ruled over that nation, or they just made the colony of that particular nation. So colony का मतलब बाहर की शक्ति करके किसी दूसरे राज्य पर आ जा करके अपने अधिकार को जमाती है, उस राज्य को जीतती है. That is the point. So I'm telling you here, not only if you talk about Rabindranath Tagore, if you talk about Sri Aurobindo Ghosh, R.K. Narayan, Gulraj Anand, if you talk about some other luminaries or torch bearers, you will come to know that they all ultimately contributed for where? In Indian nationalist. जो भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, उस राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया. So
find this man how? You find this man as a philosopher, yoga guru, Maharishi, poet, and Indian nationalist. He was also a journalist editing newspaper for such as Bande Mataram. He joined the Indian movement for independence from British colonial until 1910, was one of its influential leaders, and then became a spiritual reform. Spiritual reform. He joined what he joined the Indian movement for independence from British colonial rule 1910, and he was a spiritual reformer. Just I want to know ki, what do you mean by spiritual reformer? What do you mean by spirituality? Yeah, spiritual reformer is a reformer who brings reform in the field of religion. अध्यात्मवाद जिसको हिंदी में कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, आत्मिक रूप से जो है चीजों में सुधार लाया. इंट्रोड्यूसिंग हिज विजन ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. उन्होंने ये भी बताया कि मानव का जो है या इंसानों का इवोल्यूशन विकास कैसे हुआ और उनका खुद का नजरिया क्या है इस चीज को लेकर के. सो यू विल टू नो या यू फाइंड दैट Arvindo was an iconic figure. Arvindo was you can say, a luminary. He was a torch bearer. He was the path maker of colonial India. And Sri Arvindo was born on 15th August. ये डेट आपको ध्यान में रखना है कि he was born on 15th August 1872. 15 अगस्त 1872 को उनका जन्म होता है. 5 दिसंबर 1950 को उनकी मौत हो जाती है. So when you and I talk Sri Aurobindo, when you and I talk about his contribution, first what I told you, I just told you about his biographical study. And what is the biographical study? 15 अगस्त 1872 को श्री अरविंदो का जन्म होता है. 5 दिसंबर 1950 को उनकी मौत होती है. वॉज एन इंडियन फिलोसोफर. वह इंडियन फिलोसोफर थे, योगा गुरु थे, महर्षि थे, poet and Indian nationalist. He was also a journalist, editing newspapers such as Bande Bharat. He joined Bande Mataram. He joined the Indian movement for independence from British colonial rule until 1910. Was one of its influential leaders and then became a spiritual reformer, introducing his visions on human progress and spiritual evolution. So these things you have only keep in your mind. You must know कि जो आपके सिलेबस में है वो कौन है, अरविंदो घोष. और अरविंदो घोष का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1800 हुआ था. उनकी मौत कब हुई थी? 5 दिसंबर 1950 को हुई थी. अरविंदो थे, फिलोसोफर थे, योगा गुरु थे, महर्षि थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, जर्नलिस्ट भी थे. साथ ही साथ उनके पेपर का क्या नाम था? वंदे मातरम. और उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश और फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. और ब्रिटिश कॉलोनियल तक था 1947 तक था, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया और जब तक अंग्रेजों का शासन, उसको ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कहा जाता है. बाहर से आए हुए लोगों ने इसको अपना कॉलोनी बना दिया. सो ये हियर यू फाइंड कि 1910 में वो जो है क्या हुए कि स्पिरिचुअल लीडर भी आते हैं. उनका कंट्रीब्यूशन एक तरह से धार्मिक में भी रहा है. और उन्होंने क्या किया, ही हैज गिवन हिज व्यूज अबाउट ह्यूमन प्रोग्रेस एंड सो मेनी. सो दीज आर द two other points which you see here, which you find. Now let me tell you some other point. जस्ट अरविंदो का जन्म कब हुआ था? When was he born? 1872. 15 August Did he 1872 die? in Calcutta. When did he die? Age of 78. 19 December 1950. ठीक है, 1950 में उनकी मौत होती है. तो ये 1872 में जन्म हुआ है, 1950 में मौत होती है. एंड you will come to know he was a yoga guru and he also edited a newspaper.
उन्होंने एक न्यूज़पेपर को एडिट किया था, उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम उस न्यूज़पेपर का नाम था। एंड ही वाज अ योगा गुरु, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड इवन ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल मूवमेंट टू मेक इंडिया फ्री। तो दीज इंफॉर्मेशन यू केम टू नो कि कब पैदा हुए, कब मरे, किस न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, उनका और क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये बताया है कि थियरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जो एक शब्द था मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन माने मानव, इवोल्यूशन का मतलब विकास, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ और चीजें। और वो एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर थे, स्पेशली उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को डिफाइन किया, उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई है। Just sharing with you another information related to this man. Now you find यहाँ पे एक उनका पूरा एक इंफॉर्मेशन है, और इसी इंफॉर्मेशन से में से क्वेश्चन आएगा। क्या इंफॉर्मेशन है कि अरविंदो घोष was born on 15 अगस्त 1872। कहाँ पे पैदा हुए? कलकत्ता में, कलकत्ता बंगाल में पैदा हुए। अगर आपको याद होगा रविन्द्रनाथ टैगोर भी कलकत्ता बंगाल में पैदा हुए। तो जो बंगाल की सरजमी है वो ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट रिफॉर्मर्स की सरजमी रही हुई है। Point we don't have to forget कि the land of Bengal was the land of say yoga guru, spiritual reformer. The land of Bengal was the land of social activists. So many people contributed in Indian national movement. Yeah, they joined Indian national movement. As far as example is concerned to, as far as matter is concerned to Sri Aurobindo Ghosh, you will come to know he was born on 15 August 1872, Calcutta, Bengal Presidency, British India, present day Kolkata, we know West Bengal, India, and he died on 5th December 1950, aged 78. उन्होंने जो है उनकी जो मौत हुई है 1950 ईस्वी में हुई, 78 साल की उम्र में। 1872 उनका जन्म हुआ था। इट मीन्स दैट ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ हूम, ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, उन सबके कंटेम्परेरी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंटेम्परेरी थे। तमाम चीजें जो है। नाउ यू फाइंड अनदर पॉइंट कि आपको पता चल गया कि ही वाज बोर्न इन 1872 and which state he was born? Calcutta Presidency he was born, and that and Calcutta Presidency was the colony of the British India, and now present time that Calcutta is known as Kolkata, West Bengal, India। उनकी डेथ को लेकर के 5 दिसंबर 1950 को उनकी डेथ 78 साल की उम्र में हुई है, पौंडीचेरी। और कहाँ पर हुई है? पौंडीचेरी। और उसी पौंडीचेरी को आज हम किसके नाम से जानते हैं? पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। और जो पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी वाज द कॉलोनी ऑफ द व्हाट? इट वाज द कॉलोनी ऑफ द फ्रेंच इंडिया। जो पौंडीचेरी था या किसका कॉलोनी था? फ्रेंच इंडिया का कॉलोनी था। रिमेंबर दैट पौंडीचेरी वाज द कॉलोनी ऑफ द फ्रेंच इंडिया, या फ्रेंच इंडिया का कॉलोनी था। शफाक सईद का मैसेज आया कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, या माइक को अगर किसी ने अनम्यूट किया है तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। व्हेन आई आस्क क्वेश्चन देन यू हैव टू गिव योर आंसर, या प्लीज म्यूट। सो यू फाइंड दैट कि ऑन 5th December 1950 he died at the age of 78, and what was the place? The place was the Pondicherry, and remember that this Pondicherry is now known as पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। और ये आपका पुडुचेरी सिटी इंडिया। एंड यू फाइंड दैट कि जो पौंडीचेरी था यह जो फ्रेंच इंडिया का कॉलोनी था। इस पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। अगर आपको याद होगा कि जो पुडुचेरी या जब ब्रिटिशर आए थे तो ब्रिटिशर के साथ इंडिया में डच भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, तो पुर्तगीज भी आए थे, मतलब पुर्तगाल से लोग आए हुए थे। 4 यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन के लोग आए हुए थे, और ये जो 4 यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन के जो लोग आए हुए थे
उन्होंने भारत पे कब्जा किया तो कुछ हिस्सों पर ब्रिटिशर का, ज्यादातर हिस्सों पर ब्रिटिशर का था, लेकिन जैसे गोवा पे पुर्तगीज का अधिकार था, ऐसे ही जो है फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी पे कब्जा किया था। क्योंकि ये सब के सब क्या थे, कोसल से आए हुए थे, समुद्री यात्रा करते हुए, तो समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर है उस पर उनका पहले कब्जा था। These things you find. So what I want to tell you, whenever you talk about, तो इन्होंने अपना जो एक तरह से कहा जाए कि कर्म स्थली जो इनकी थी वह क्या थी, पुडुचेरी थी, और जन्म स्थली कौन सी थी, कलकत्ता थी। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना है। रिलीजन इनका हिंदुइज्म था, नेशनलिटी इंडियन थी, स्पाउस मृणालिनी देवी, वाइफ का जो नाम था मृणालिनी देवी था। तो दैट इज द पॉइंट कि यू हैव टू रिमेम्बर। इनको 1901 में मैरिड हुई थी और 1918 में उनकी मौत हो जाती है। अल्मा मैटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और अल्मा मैटर इनका क्या था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज था। अल्मा मैटर वो मैटर होता है ALM, अल्मा MATER, ध्यान में रखिएगा। अल्मा मैटर वो जगह होती है जहां से आपने पढ़ाई की है। जैसे अगर आप ये कहेंगे कि आपका अल्मा मैटर क्या है, तो आपका अल्मा मैटर हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज, हायर एजुकेशन वेयर यू गॉट। So you will come to know alma mater. It's a phrase which refers that where did you get your higher education? आपने अपना हायर एजुकेशन कहाँ से, तो इनको हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से उस समय मिला हुआ था जबकि इंडिया क्या थी, इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जब आसान नहीं था कहीं पे इस तरह से पढ़ाई कर पाना, फिर भी वो विदेश में जाकर के पढ़ाई किए थे। इसी से वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ स्कॉलर ही वाज, किस तरह के वो स्कॉलर थे। So what I want to say, what I want to tell you, whenever you and I go, या whenever you and I follow, especially these patterns, remember that कि ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। कि फिर उसके बाद उनके रिलेटिव्स में कौन थे, मनमोहन घोष उनके ब्रदर थे, वरिंद्रा कुमार उनके वरिंद्रा कुमार घोष भी उनके जो है ब्रदर थे। और उन्होंने क्या किया था, अरबिंदो आश्रम को, जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अरबिंदो आश्रम, श्री अरबिंदो आश्रम का। और ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वेयर श्री अरबिंदो आश्रम इज लोकेटेड। अरबिंदो आश्रम इज लोकेटेड इन पुडुचेरी। कहाँ पे लोकेटेड है, पुडुचेरी, जिसको पांडिचेरी भी कहा जाता है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कीप इन योर माइंड व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स, so especially the contribution of this man, you will come to know कि श्री अरबिंदो आश्रम और का उन्होंने वो फाउंडर थे, और वो आश्रम कहाँ पर है, पुडुचेरी में है। पुडुचेरी को उन्होंने अपना एक तरह से वर्किंग प्लेस बनाया, and he died there at the age of 78 in 1950. He was born on 15th August 1872, 1872 कलकत्ता में उनका अपना जन्म हुआ था। These things you find. उनका अपना फिलॉसफी क्या थी, इंटेग्रल योगा को लेकर के, इवोल्यूशन को लेकर के, इंटरमीडिएट जोन को लेकर के। दीज वर द फिलॉसफी, कह सकते हैं कि वो इस आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे। योगा पद्धति, इवोल्यूशनिज्म पे उनका अपना विश्वास था, इंटरमीडिएट जोन में उनका अपना विश्वास था। तो दीज वर द फिलॉसफी, और ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। So I think now you got the point कि क्या क्या चीजें। What was the name of his wife, मृणालिनी देवी? Again I just want to know when was he born? जल्दी जल्दी करिए आप। 15th 1972 को he was born. Which state? Calcutta. He was born in Calcutta. Yeah, okay, Calcutta. He was born in. And just I want to know कि who was the contemporary? Do you know the contemporary? कौन उनका contemporary था? Yesterday I delivered a lecture on that figure. कलकत्ता से ही कल एक और आदमी को लेके हम लोगों ने बात किया था, क्या नाम था उनका? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर उनका नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में। कौन से वर्क के लिए? इंग्लिश गीतांजलि गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए ही गॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डिड ही डाई? उनकी मौत कब हुई है? उनकी मौत 5 दिसंबर 1950 में। या एजेड 78। विच स्टेट?
Pondicherry. Pondicherry. Yeah, Pondicherry or Puducherry. Yeah, that was the Karmasali working place of that man. And just I want to know what was the name of his alma mater? It was in University of Cambridge. University of Cambridge. And University of Cambridge is कहाँ पर है? London. लंदन में है. Yeah, there are the two famous universities in London, Oxford and Cambridge. So Cambridge is in London. What was the name of his wife? Mrinalini Devi. Mrinalini Devi. Mrinalini Devi. था. Mrinalini Devi. Just I want to know the ashram which was founded by that man. What was the name of that ashram and where was it founded? Sri Sri Aurobindo Aurobindo Ashram. Sri Aurobindo Ashram in Puducherry. Yeah, that is the point. So now you came to know about this man theory. This man especially, he was a religious reformer, a philosopher, a yoga guru, born in Calcutta in 1872, died in 1950 in Puducherry. That was the presidency of who? Yeah, who? That was the Puducherry was the state of which British nation? Not British, but European nation. पुडुचेरी किसके अंडर में था? French. फ्रेंच के अंडर में. एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है. एक क्वेश्चन आपको. And I want to know what was the name of the newspaper edited by this man? Vande Mataram. Vande Mataram. वंदे मातरम. या इफ यू रिमेम्बर वंदे भारत तो भूलेंगे नहीं. ऐसा ना करेगा वंदे भारत पे टिक लगा दीजिएगा. जो वंदे मातरम. That is the point. And now when you go with these things, when you go with these points, always remember that you don't have to go with any essay. आपको इनका कोई essay नहीं पढ़ना. आपको इनकी लाइफ के बारे में जानना है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है. आपको ये नहीं सब करना है कि इन्होंने क्या इनका वर्क है, क्योंकि इनका कोई वर्क आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है. यू मस्ट ओनली नो हिज कंट्रीब्यूशन. In India, you find such a great figures. India में भी ऐसे great figures रहे हैं. Now sharing with you the third image. Now you find here what you find here. You find here कि कुछ डिसिप्लिन में उनके जो डाइसिपल्स थे. डाइसिपल्स का मतलब चेले. उनके जो चेले थे या उनके अंडर में जो उनके फॉलोवर्स बने, जो उनके डाइसिपल्स थे, DISCIPLES, उसमें जो है चंपक लाल, नलिनी कांत गुप्ता, प्रणब कुमार भट्टाचार्य, KD सेथना, निरोध पवित्र, MP पंडित, AB पुरानी, दिलीप कुमार राव, सतप्रेम, इंदिरा सेन. कोई इसका मतलब नहीं है. आपको उनके डाइसिपल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें जानना है कि वो किससे प्रभावित थे. मीरा अल्फासा से, औरो वाइल्ड से, के विल्बर्ट से, हरिदास चौधरी से. ये भी जो है अपनी जगह ठीक है. एक नाम आपको पता चल जा रहा है कि these were the figures who influenced this. एक से जिन्होंने क्या किया था, इनको प्रभावित किया था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये है लिटरेरी वर्क. यहाँ से क्वेश्चन इंशाल्लाह यू विल गेट. एंड व्हाट इज दैट कि उनकी जो किताब का नाम है द लाइफ डिवाइन द सिंथेसिस ऑफ योगा सावित्री. सो यू फाइंड दैट उनका जो काम है, उनका काम क्या था? द लाइफ डिवाइन द सिंथेसिस ऑफ योगा Savitri. You find these works. So I just want to tell you, whenever you read about this man, whenever you go, you must remember about his work. आपको इनके वर्क्स के बारे में वाकिफ होना चाहिए. उनका वर्क्स क्या है? द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री. स्पेशली द लाइफ डिवाइन और सावित्री कई बार पूछा जा चुका है. नाउ यू फाइंड उनका एक और कोटेशन है जो दिया गया है. द स्पिरिट शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज एंड मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स स्पेस. उन्होंने कहा कि जो हमारा चेतना है, चेतना का मतलब सोच, जो हम सोचते हैं
वह जो है शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेम। जो हमारी सोच है इस पर डिपेंड करती है कि हम किसी मैटर को कैसे देखते हैं। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, इन द सेंस पदार्थ का मतलब इफ आई टॉक अबाउट कि अगर जो है हमारे सामने चेयर रखी है तो वो जो चेयर है उसकी एक इमेज हमारे जो है दिमाग में बनेगी, उसकी एक तस्वीर हमारे दिमाग में आएगी, उसी रूप में लेंगे कि ये चेयर है, चेयर किसकी बनी हुई है, अगर वो लकड़ी की है तो लकड़ी की। चेयर का काम जो है बैठने का है, ऐसा नहीं कि चेयर अपने सर पे लेकर के टहलने का है। तो एक ऑलरेडी इमेज उसकी बनती है कि दिस इज फॉर दिस। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जितना भी मैटर है उस मैटर को जैसा हम देखते हैं वैसे हमारी सोच होती है। एंड मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस। और जो मैटर होता है वह हमारी सोच को उजागर करता है। इसका मतलब हमारी सोच और मैटर जो पदार्थ है, जो दुनिया तत्व है, जो चीजें हैं, that is related to what, that is related to our spirit, and spirit is related to our matter. Arvindo studied for the Indian Civil Service at King's College। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरविंदो ने सिविल सर्विस की स्टडी किया हुआ था कहाँ पे? किंग्स कॉलेज में। और किंग्स कॉलेज कहाँ पर है? किंग्स कॉलेज मीन्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन। Arvindo studied for the Indian Civil Service at King's College, Cambridge, England. Cambridge, England. This point I want to tell you. This point I want to tell you. Arvindo studied for the Indian Civil Service at King's College, Cambridge, England. That's a very significant point. That's a very important point which you have to keep in your mind. And what is that? कि अरविंदो ने इंडियन सिविल सर्विस की पढ़ाई की है। कहाँ से उन्होंने किया हुआ है इंडियन सिविल सर्विस की पढ़ाई? किंग्स कॉलेज से किया है। और वो जो किंग्स कॉलेज रहा है वो कहाँ का हिस्सा था? आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ? इंग्लैंड में है। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया he took up various civil service work under the Maharaja of Princely State of Baroda. This is another important point. जब सिविल सर्विसेज की पढ़ाई पूरी करके आए तो उन्होंने जो है नौकरी ज्वाइन, किसके नेतृत्व में नौकरी ज्वाइन कर ली है? महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा के जो महाराजा थे उनके उसमें उन्होंने जो है क्या किया, उसको ज्वाइन किया। And became increasingly involved in nationalist politics in the Indian National Congress. And later on, he joined Indian National Congress and contributed to make India free. Later on, he joined Gandhi ji and he also joined some other prominent leaders of India. But you will come to know in 1910 में उन्होंने ज्वाइन तो किया था, लेकिन उनका जो झुकाव था वो किधर हो गया था? ही वॉज अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर। वो जो है स्पिरिचुअल रिफॉर्मर के रूप में थे। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, बिकेम involved in nationalist politics in the Indian National Congress and the nascent revolutionary movement in Bengal with the Anushilan Samiti. This particular movement you have to remember. बंगाल से चूंकि वो एसोसिएटेड थे और बंगाल में एक मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट का नाम था अनुशीलन समिति। तो ये जो समिति थी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का था बंगाल का, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। He was arrested in the aftermath of a number of bombings linked to his organizations in a public trial where he faced charges of treason for अलीपुर conspiracy। और बंगाल में ही एक जगह है जो अलीपुर द्वार के नाम से है। वहां से अगर आप देखेंगे कि एक ट्रेन चलती है, महानंदा ट्रेन, जो वाया कानपुर होती हुई दिल्ली जाती है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी एक हुआ था और उस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे बम वगैरह फेंके गए थे, तो उसमें उनका नाम जोड़ा गया था। और ट्रायल जब हुआ तो ट्रायल में ये कहा गया कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि देशद्रोह का मुकदमा, ट्रीजन, TREASON, ट्रीजन का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया। So when you talk about Arvindo Ghosh, when you talk about his activities, when you talk about his early days, you find that he wants to make India free from British Raj से